नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर, टीए को लेकर, मेडिकल को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको पेंशन बढ़कर कितनी मिलेगी और पेंशन बढ़ोतरी की तारीख को लेकर आप सभी के लिए आज की प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग का गठन, 54% डीए का ऐलान, रेलवे किराए में 50% की छूट, रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। महंगाई भत्ता, रेलवे छूट से लेकर एरियर के भुगतान को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आ सकती है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी यहाँ पर बड़ी जो है मंजूरी देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार तोहफा, हर महीने 60% पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है। अब 25,000 रुपए तक पेंशन का फायदा मिलेगा। हर महीने 60% पेंशन आप सभी को दी जाएगी। तो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन को लेकर जारी हुए नए दिशा निर्देश, मिलेगा बड़ा लाभ। तो आखिरकार क्या नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, कैसे बड़ा लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को आज की पेंशन धारकों से जुड़ी सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग का गठन, 54% डीए का ऐलान, रेलवे किराए में 50% तक की छूट, रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 5 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। महंगाई भत्ता और रेलवे किराए से लेकर एरियर के भुगतान तक भी आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ रही हैं। तो चलिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारी विस्तार से जान लेती हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इन फैसलों में महंगाई भत्ता, कम्यूटेशन, रेलवे किराए में छूट, 8वें वेतन आयोग और एरियर के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। तो आइए यहाँ पर एक एक करके सारे स्टेप को जान लेते हैं। सबसे पहले महंगाई भत्ता 53% का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। अब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया है। इसका भुगतान अक्टूबर 2024 की पेंशन और वेतन के साथ किया जाएगा। इसी के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का एरियर भी आप सभी के खाते में जमा किया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत यहाँ पर मिलने वाली है। दूसरी है कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के बीच कम्यूटेशन को लेकर हमेशा चिंता रहती है कि क्या उनकी मृत्यु के बाद परिवार की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की जाएगी। दोस्तों इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मृत्यु या पर पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन से कटौती नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि परिवार को पूरी पेंशन का लाभ मिलेगा, कम्यूटेशन की बकाया राशि माफ हो जाएगी। वहीं दोस्तों तीसरी है वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की छूट की बहाली। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में दी जाने वाली 50% छूट को बंद कर दिया गया था। अब पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से इस छूट को पुनः बहाल करने की मांग की है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अब यहाँ पर जो है स्थिर हो चुकी है। सितंबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए की छूट फिर से शुरू की जाएगी। चौथी मांग है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर गठन की बात आप सभी के लिए सामने आ रही है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को सुधारने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है। सांसद आनंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आयोग के गठन की मांग की, ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। वित्त सचिव ने संकेत दिए हैं कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के भविष्य में वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल सकेगा। और वहीं पांचवा था एरियर के भुगतान को लेकर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की कि यहाँ पर जो है 75 साल या इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 6ठे 7वें वेतन
आयोग का बकाया एरियर जल्द ही दिया जाएगा। इसी के साथ अन्य कर्मचारियों का भी जो भी बकाया एरियर है उसका भुगतान ही जल्द किया जाएगा। इससे उन्हें बड़ी राहत जो है देखने को मिलेगी। और दोस्तों रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। अब इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र में 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने यह फैसला लिया, जिससे कर्मचारियों को अपनी सेवाओं का लाभ 2 साल और मिल सकेगा। इन सभी घोषणाओं से पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और उनकी कई वर्षों से लंबित समस्याओं का यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रुपए तक का फायदा, हर महीने 60% पेंशन मिलेगा। जब दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट 2024 पेश करते हुए टैक्स पेयर्स और पेंशनर्स दोनों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जहां एक तरफ टैक्स देने वाले नागरिकों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी पेंशन भोगियों के लिए भी बड़ी सौगात दी गई है। ये घोषणा उन लोगों के लिए है जिन्होंने फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। कई पेंशन भोगियों को इस बार की यहाँ पर जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें नुकसान हो जाता है। तो आइए इस खबर को विस्तार पूर्वक हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट बढ़ाई गई है। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिस्कशन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को कर में राहत मिलेगी और उनकी कर देयता में कमी आ जाएगी। वहीं दोस्तों फैमिली पेंशन की राशि कितनी होती है, इसको लेकर बात करें तो फैमिली पेंशन की राशि कर्मचारी की अंतिम बेसिक का 30% के बराबर होती है। यह पेंशन कम से कम 9,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। इसी के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों सेवा के दौरान मृत्यु की बात करें तो अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अगले 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन यानी कि अंतिम बेसिक वेतन का 50% मिलता है। इसके बाद ये राशि 30% कर दी जाती है। और रिटायरमेंट के बाद मृत्यु की बात करें तो यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु 7 साल के अंदर हो जाती है तो उनके परिवार को वही पेंशन राशि मिलती है जो पेंशन भोगी को मिलती थी। 7 साल बाद मृत्यु होने से फैमिली पेंशन 30% के हिसाब से ही यहाँ पर उनको दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों इस बात की निष्कर्ष की बात करें तो वित्त मंत्री द्वारा की गई ये घोषणा फैमिली पेंशन पर निर्भर पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इससे उनके कर देयता में कमी मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सभी पेंशन भोगियों की सलाह दी जाती है कि वे छूट का लाभ उठाने के लिए समय पर अपने आयकर रिटर्न्स दाखिल करें और सही जानकारी के साथ योजना बनाएं ताकि उन्हें कर की अधिकतम छूट मिल सके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनधारकों के लिए राहत बड़ी खबर है। पेंशन को लेकर जारी किए गए हैं निर्देश, मिलेगा आप सभी को बड़ा लाभ। तो आखिरकार पेंशन को लेकर क्या निर्देश जारी हुए हैं और इससे क्या लाभ मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। केंद्रीय पेंशनर्स की यहाँ पर जो है राहत भरी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर अहम फैसला लिया है। इससे अब पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीसीएस रूल्स 2021 के तहत तय की गई समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनरों की पेंशन मामलों में देरी को गंभीरता से लिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ज्ञापन में कहा गया कि सीसीए नियम 2021 में निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। आगामी कुछ दिनों में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को भी ससमय निपटान प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आई है कि अब आपकी पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ज्ञापन के अनुसार सीसीए के नियम 2021 के नियमों का पालन करने की बात कही है, जिससे पेंशन धारकों को अब समय पर पेंशन मुहैया करा दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुका है।